हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना। बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो मैं गारंटी देता हूँ आप 100% ये टॉपिक सीख कर जाओगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होंगे। दोनों सेंटेंसेस में कर्ता समान होंगे या अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया होगा या फिर हमें उसी सेंटेंसेस में एडजेक्टिवल फ्रेज को देखना होगा। हमें समझना होगा कौन सी चीज़ें, कौन से शब्द किसी नाउन के विषय में विशेषता बता रहे हैं या उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब जो एडजेक्टिव होता है वो तो सीधे तौर पर हमें नज़र आ जाता है, लेकिन जो फ्रेज होता है वो कहीं ना कहीं वर्ब से शुरू होता है या फिर हमें ये समझना पड़ता है सेंटेंस को पढ़ के कि कौन से शब्द किस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, किस नाउन से रिलेटेड हैं, उनको हमें एक फ्रेज में बदलना पड़ता है और ठीक उसी नाउन के बाद रख दिया जाता है जिस नाउन की वो विशेषता बताते हैं या जिस नाउन के विषय में वो अतिरिक्त जानकारी देते हैं। अगर वो एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव सिंगल शब्द हुआ, तो उसे ठीक उसी नाउन से पहले रख देते हैं जिस नाउन के विषय में वो जानकारी देता है। क्योंकि आप जानते होंगे एडजेक्टिव के दो प्रयोग होते हैं, एक सब्जेक्टिव या फिर जिसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। मतलब सब एट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया, मान लो कोई नाउन लिखा है, यहाँ पे मैं बॉय लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक नाउन है। अगर एडजेक्टिव इससे पहले होगा जैसे गुड बॉय, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। अगर यही प्रयोग मैं इसके बाद लिख दूं, मान लो यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है बॉय इज गुड, तो ये प्रेडिकेटिव इसका यूज हो गया। क्योंकि हमें पता है सब सेंटेंस के दो भाग होते हैं, नंबर एक सब्जेक्ट और वर्ब के टोटल बात का हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। तो एडजेक्टिव दो प्रकार से यूज किया जाता है, नंबर एक एट्रीब्यूटिव और नंबर दो प्रेडिकेटिव। अगर प्रेडिकेटिव है तो हम उसे वर्ब के बाद रखते हैं, अगर एट्रीब्यूटिव है तो उसे ठीक उस सब्जेक्ट से पहले रखते हैं जिसको वह मॉडिफाई करता है। लेकिन अगर फ्रेज के रूप में है, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ शब्द हैं जो किसी नाउन के विषय में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं, तो उनको हम ठीक उस नाउन के बाद लिखेंगे जिस नाउन के विषय में वो जानकारी दे रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है समझ लीजिए, गुड है, वाइज है, रिच है, पुअर है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। अब फ्रेज हम कैसे पहचानेंगे, कुछ मैंने फ्रेज लिखे हुए हैं, जरा इन पर नज़र डालते हैं। सिटिंग इन ए चेयर, एक कुर्सी में बैठा हुआ। इन ए का मतलब हो गया किस चेयर से पहले हमने इन प्रीपोजिशन लगाई है, तो इसका मतलब है वो कुर्सी ऐसी है जिसके हैंडल्स हैं जिनको हम थाम के बैठ सकते हैं। अगर कुर्सी ऐसी है जिसमें फ्लैट है, कोई हैंडल नहीं है पकड़ने के लिए, वहाँ पर हम ऑन द चेयर बोलते हैं। अगर कुर्सी ऐसी है जिसमें हम बैठ जाएं, उसे पकड़ के बैठें, वो चीज़ इन लगाएगी, हम वहाँ पर इन लगाते हैं। तो सिटिंग इन ए चेयर ये एक क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है जो हो सकता है किसी नाउन के विषय में ये जानकारी दे रहा हो कि लड़का जो कुर्सी में बैठा हुआ है, मतलब कुर्सी पर बैठा हुआ है, मेरा भाई है। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा है स्टैंडिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ या खड़े हुए, ठीक है। तीसरा है विद ए बुक इन हर हैंड या इन हिज हैंड, अपने हाथ में किताब लिए हुए। ये जो शब्द हैं वो किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके विषय में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। इन्हीं को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं या एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। जबकि गुड, वाइज, रिच ये डायरेक्ट विशेषता बताते हैं, उसके गुण को दर्शाते हैं, उसके अवगुणों को दर्शाते हैं, उसके विषय में जो विशेषता है वो डायरेक्टली दर्शाते हैं। जबकि ये जो फ्रेज होते हैं वो उसके विषय में कुछ अत्यधिक जानकारी हमको देने का काम करते हैं। तो यही कुछ सेंटेंस हैं, जरा पढ़ते हैं। ये टाइगर वॉज हंग्री, एक टाइगर भूखा था। ही किल्ड ए व्लॉक, उसने एक भैंसे को या सांड को मार दिया। द व्लॉक वॉज हैप्टी, और जो भैंसा या सांड था वो कैसा था, हैप्टी था, तंदुरुस्त था, मोटा ताजा था, थुलथुला था। तो ये एक सेंटेंस है यहाँ तक, द टाइगर वाज हंग्री। दूसरा है ही किल्ड ए व्लॉक, उसने एक
सांड को मार दिया। द ब्लॉक वाज हैप्टी, वो कैसा था, मोटा था। अब इन्हीं में से हमें ये जानना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो इनमें दिए गए नाउन के विषय में जानकारी बता रहे हैं। पहला नाउन है हमारा टाइगर और दूसरा नाउन है हमारा ब्लॉक। और इन दोनों से रिलेटेड या तो सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा जो इनके विषय में जानकारी दे रहा होगा, इनकी विशेषता बता रहा होगा, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज मिलेगा जो इनके विषय में अतिरिक्त जानकारी दे रहा होगा। जरा अच्छे से पढ़ते हैं। ए टाइगर वॉज हंग्री, एक टाइगर भूखा था। मतलब हंग्री क्या है, एडजेक्टिव। ठीक, और ये किसके विषय में बता रहा है, टाइगर के विषय में। ही किल्ड ए ब्लॉक, उसने एक सांड को मार दिया। द ब्लॉक वाज हैप्टी, ब्लॉक कैसा था, हैप्टी था, मोटा ताजा था। अब इन सब को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। मतलब एडजेक्टिव है, सिंगल शब्द है, तो एडजेक्टिव को हम उसी नाउन से ठीक पहले लिख देते हैं जिस नाउन के विषय में वो जानकारी देता है। जरा कैसे बनाएंगे, और जरा बनाते हैं। ए, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसका एडजेक्टिव क्या है, हंग्री। ए हंग्री टाइगर। ठीक, ये जो हंग्री है एडजेक्टिव है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, टाइगर को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमने उससे पहले लिख दिया। अब ये जो ही है दूसरे सेंटेंस में, ये टाइगर वॉज हंग्री, एक टाइगर भूखा था। ही किल्ड, उसने मार दिया, किसने मार दिया, टाइगर ने ही तो मार दिया। ठीक, तो इसको हम हटा देंगे, यहां से कॉमा नहीं लगाएंगे। किल्ड ए, ठीक है। अब जो है हैप्टी है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो किसकी विशेषता बता रहा है, इस ब्लॉक की। तो ये ब्लॉक दो बार आया है, इसे दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे। किल्ड ए हैप्टी ब्लॉक। ए हंग्री टाइगर किल्ड ए हैप्टी ब्लॉक, एक भूखे टाइगर ने एक मोटे सांड को मार दिया। ये जो हैप्टी है वो इसको मॉडिफाई कर रहा था, ये हंग्री है वो टाइगर को मॉडिफाई कर रहा था, और ये दोनों एडजेक्टिव थे। हमने इन एडजेक्टिव्स को उठाकर उन्हीं नाउन से ठीक पहले रख दिया जिसकी ये विशेषता बता रहे थे या जिसको ये मॉडिफाई कर रहे थे। अगले सेंटेंस को देखते हैं, कुछ और भी हमारी समझ में आएगा। ए वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, एक वुमेन, एक औरत, वाज स्ट्रोलिंग, लड़खड़ाकर चल रही थी, ऑन द रोड, सड़क पर। पहला सेंटेंस, सी वाज ओल्ड, वह बूढ़ी थी, कैसी थी, बूढ़ी थी। वह मतलब कौन, वुमेन, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ओल्ड, मतलब वो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी। ये एडजेक्टिव हमको मिल गया। ठीक, सी हैड ए स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी थी। ये उसके विषय में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं ये शब्द। ठीक है, और यहाँ पर ये भी शब्द अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो इसको फ्रेज बना लेंगे या फिर इसको फ्रेज बना लेंगे और उस वुमेन के बाद लिख देंगे, क्योंकि ये शब्दों का समूह होता है। जब शब्दों का समूह किसी नाउन के विषय में अतिरिक्त जानकारी देता है तो उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं, और एडजेक्टिवल फ्रेज को तुरंत उसी नाउन के बाद लिख देते हैं जिसको वह मॉडिफाई कर रहा होता है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है अत्यधिक जानकारी देना। ठीक है, तो ये या तो हम इसको बना लें फ्रेज या फिर इसको बना लें फ्रेज। ठीक है, अगर हम इसको फ्रेज बनाएंगे तो हम कर सकते हैं या तो हैविंग ए बुक, मैंने आपको बताया है यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज और जीरंड से पहले किसी नॉन प्रीपोजिशन का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। मैंने एक वीडियो बनाई है, ये जो सामने वीडियो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर जो फोटोज़ नज़र आ रहे हैं, अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे तो इस वीडियोस में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये दो वीडियो हैं कि कैसे एक सेंटेंस को एक फ्रेज में बदलते हैं, मैंने अच्छे से बताया है। तो इसको हमने किस में बदल दिया, हैविंग ए स्टिक इन हर हैंड, ये फ्रेज हो गया। या फिर हैविंग की जगह पे हम विद लगा सकते हैं, विद ए स्टिक इन हर हैंड, तो ये फ्रेज हो जाएगा। अगर हम इसको फ्रेज बनाएंगे
तो हमें कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रोलिंग से हम क्या लिख देंगे, अपने वाक्य को शुरू कर देंगे। और स्ट्रोलिंग क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। पार्टिसिपल भी क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल के विषय में जानना है तो मेरी शुरू की वीडियो है सिंथेसिस से रिलेटेड सिंपल सेंटेंस की ही, कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, वहाँ आपको पार्टिसिपल की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसको फ्रेज बना लें या फिर इसको हम ऐसे फ्रेज बना सकते हैं, हैविंग ए स्टिक इन हर हैंड, या फिर विद ए स्टिक इन हर हैंड, और इसको उठाकर ठीक उस वुमेन शब्द के बाद लिख देंगे, या फिर स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, इसको उठाकर हम ठीक वुमेन के बाद लिख देंगे और यहाँ से वाक्य को शुरू कर देंगे, जैसे ए, ठीक है। अब ये इसका एडजेक्टिव है ओल्ड, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, एन ओल्ड वुमेन, ठीक है। अब या तो हम इसको बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, कॉमा, स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, एक बूढ़ी औरत जो सड़क पर डगमगा रही थी, ठीक है, सड़क पर डगमगा रही थी, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम इसकी जगह पर इसको काट कर क्या कर सकते हैं, विद ए स्टिक इन हर हैंड, विद ए स्टिक इन हर हैंड, जो अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुई थी, एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक छड़ी थी। और यहाँ से फिर हम वर्ब से वाक्य को जोड़ देंगे, कॉमा लगाएंगे, वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। इन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला औरत, विद ए स्टिक इन हर हैंड, हाथ में छड़ी लिए हुए, वाज स्ट्रोलिंग, लड़खड़ाकर चल रही थी, ऑन द रोड, सड़क पर। हमने इन सेंटेंसेस को मिला दिया और एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, शाहजहां वाज ए ग्रेट एम्परर, शाहजहां एक महान शासक था, सम्राट था। ही बिल्ट द ताज, उसने ताज का निर्माण किया। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में ये बहुत सुंदर बिल्डिंग है। हमें नाउन देखना है और उन नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज देखने हैं, और उन नाउन से पहले अगर फ्रेज है तो नाउन के बाद रख देना है। कैसे करना है हमें समझना है। शाहजहां ए ग्रेट एम्परर, एक दो तीन, मतलब फ्रेज हो गया सिंपल, मतलब वो नहीं है, एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है, सिंगल वर्ड नहीं है, तो एक दो तीन शब्द है इसमें, ये भी फ्रेज हो गया। विल्ट द ताज, ताज के विषय में क्या जानकारी है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। हमें साधारण तरीके से ये फ्रेज मिल गए और हम इनका यूज करके इसको बना देंगे, जैसे शाहजहां कॉमा ए ग्रेट एम्परर, ठीक है, कॉमा विल्ट, उसने ताज का निर्माण कराया था, क्योंकि शाहजहां के लिए यूज हुआ है, शाहजहां नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो हमने लिख लिया है शाहजहां, विल्ट द ताज। अब हम यहाँ से वाक्य को जोड़ देंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, द कॉमा द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। अब इस वाक्य को जरा पढ़ते हैं, शाहजहां एक ग्रेट एम्परर, शाहजहां एक महान सम्राट, विल्ट द ताज ने ताज का निर्माण कराया, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, जो भारत की सर्वाधिक सुंदर बिल्डिंग है, या जो भारत में सबसे ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग है। इन सारे सेंटेंसेस को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बना दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था, ही वॉज सिटिंग अंडर द ब्रिज, कहाँ था वो, ब्रिज के नीचे बैठा हुआ था। मतलब आई मेट ए मैन एक नाउन ये है, ही वॉज ब्लाइंड वह अंधा था, कौन अंधा था, जिस व्यक्ति से मैं मिला, इसको काट दें, इसको काट दें, ये हमारा एडजेक्टिव बच गया।
मतलब ये मैन से पहले आ जाएगा। ही वॉज सिटिंग अंडर द ब्रिज, जो एक ब्रिज के नीचे, एक पुल के नीचे बैठा हुआ था, उसके विषय में अतिरिक्त जानकारी है। मतलब मैं एक व्यक्ति से मिला, वह अंधा था, अंधा था एडजेक्टिव है, वह पुल के नीचे बैठा हुआ था। वो कहाँ बैठा हुआ था? पुल के नीचे। ये उसके विषय में अतिरिक्त जानकारी है। जो कौन देता है अतिरिक्त जानकारी? एडजेक्टिवल फ्रेज देते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज देते हैं। तो ये हमारा फ्रेज हो गया सिटिंग अंडर द ब्रिज। कैसे बनाएंगे? आई मेट ए ब्लाइंड मैन सिटिंग अंडर द ब्रिज। तो इन चार सेंटेंसेस में आपने देखा कैसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कैसे एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बस इतना करना है कि अगर जानकारी देने वाला शब्द सिंगल वर्ड है, एडजेक्टिव के रूप में है, तो उसे उसी नाउन से पहले रख देना है जिसके विषय में वो जानकारी दे रहा है। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, शब्दों के समूह में है, तो उसको उठाकर हमें उसी नाउन के ठीक बाद लिख देना है जिसके विषय में वो अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप सीखे भी होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।